हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं कौस्तभ। मेरा नाम है कौस्तभ। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है 10 वेज जिससे आप अपने बॉडी का जो फैट है उसको आप कम कर सकते हो। आपके बॉडी में जो स्टबबॉर्न फैट है, जो लेयर पड़ चुका है आपके बॉडी में फैट का, उसको आप जल्दी से जल्दी कम कर सकते हो। वो 10 क्या चीज़ जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओगे, क्या आपके डाइट में चेंज लाओगे जिससे आप जल्दी से जल्दी आपका फैट को कम कर सकते हो। देखिए, जैसे आपके बॉडी में जो फैट है वो एक दिन में नहीं हुआ है। मतलब आप एक दिन में मोटे नहीं हो गए हो। आप 1 साल में 2 साल में कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा खाते खाते, गंदा खाते खाते आप मोटे हुए हो। वैसे ही आप पतले एक दिन में नहीं हो सकते। आपको कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपके डाइट में, आपके एक्सरसाइज में, तभी धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों ही बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो वीडियो को आगे देखिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं हर वीडियो में जो बोलता हूँ, फैट लॉस जर्नी या फिर फैट गेन, मसल गेन, मास गेन, कुछ भी हो, बॉडी बिल्डिंग, स्लीप इज द अल्टीमेट की। स्लीप मतलब रेस्ट। जब तक आप अपने आप को अच्छे से रेस्ट नहीं लोगे, आप मतलब आपके बॉडी को आप रेस्ट नहीं दोगे, तब ना ही आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो, ना ही आप अच्छे से फैट लॉस कर सकते हो। क्यों? जब आप रेस्ट लेते हो तब आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में हाई होता है। आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है रेस्ट के समय। रेस्ट पीरियड में गुड स्लीप, अच्छा स्लीप जब आप लेते हो, क्वालिटी स्लीप जब आप लेते हो, तो आपके बॉडी में अच्छा मेटाबॉलिज्म ग्रो होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जिससे आपका बोथ मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस दोनों में ही आपको हेल्प मिलता है। तो अगर जब तक आप अच्छा स्लीप नहीं लोगे तब ना ही आपका फैट लॉस अच्छे से होगा और ना ही आपका मसल बिल्डिंग अच्छे से होगा। स्टडीज एंड रिसर्च अगर आप करोगे गूगल में, तब ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल में आप देखोगे 90% आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे से रेस्ट लिए थे, 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स का अच्छा क्वालिटी स्लीप लिए थे, वो लोग ज़्यादा फैट लॉस किए या फिर ज़्यादा मसल गेन किए कंपैरेटिवली जो लोग अच्छे से रेस्ट नहीं लिए थे। तो स्लीप इज़ द अल्टीमेट की। मतलब रेस्ट जब तक आप अपने बॉडी को नहीं दोगे तब तक आपका बॉडी में अच्छे से फैट लॉस या फिर मसल गेन, यहाँ पे फैट लॉस का वीडियो है तो फैट लॉस नहीं होगा। तो आप अपने आप को अच्छे से रेस्ट दीजिए पहले बॉडी में, क्योंकि आप जब पूरा दिन का जो आपका शेड्यूल के बाद आप वर्कआउट किए हो, आप पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते हो, शायद आप वर्कआउट करते हो, वहाँ पे जाके कार्डियो, एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग, अगर आपका बॉडी रेस्ट नहीं लेगा तो वो बॉडी ग्रो नहीं करेगा या फिर वो बॉडी फैट लॉस नहीं करेगा। मेरा सेकेंड पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट को बहुत लोग बहुत गंदा तरीके से देखते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कम खाने से वो लोग मोटा हो जाएंगे। देखिए, कैलोरी डेफिसिट का मतलब नहीं है कि आपको कम खाना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब आप अच्छे से समझिए, आपको कैलोरीज कंज्यूम करने आपके बॉडी में। आप जब तक अच्छा कंज्यूम नहीं करोगे कैलोरीज, तब आपका बॉडी का जो ऑर्गन्स है, आपका किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, जो बॉडी में ऑर्गन्स है वो फंक्शन नहीं करेगा। आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए भी कैलोरी चाहिए होता है आपके बॉडी में। तो जब तक आप अच्छा कैलोरीज इनटेक नहीं करोगे आपके बॉडी में, तब तक आपका बॉडी में आपका ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो आपको कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा कम खाना है, ना कि आपको 1000-1500 कैलोरी उससे कम खाना है। बहुत लोग को देखता हूँ मैं 1200 कैलोरीज चला रहा है पूरा साल तक। ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा कम करना है। आपको वो कैलोरी एक्सरसाइज में निकालना है। मतलब आपको एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी में वो कैलोरी को बाहर निकालना है आपके बॉडी से, ना कि आप घर बैठ के सिर्फ कैलोरी कम खा के आप सोचोगे कि मैं पतला हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपको खाना है, खाना आपको अच्छा अमाउंट में खाना है, कैलोरी इंटेक करना है, पर वो कैलोरी को आपको निकालना है एक्सरसाइज करके, ना कि कम खा के आपको फैट लॉस करना है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको घर बैठ के सिर्फ कम खाना खा के फैट लॉस नहीं करना है। आपको एक अमाउंट में खाना है आपके बॉडी के लिए, उसको आपको निकालना है एक्सरसाइज या फिर डेली एक्टिविटी, कार्डियो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब करके। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में सिर्फ कम खाना खाते रहोगे बिना एक्सरसाइज का, आप सिर्फ कम खाना खा के पतला होने का कोशिश करोगे, तो वो एक टाइम में आके आपका बॉडी आपको जवाब दे देगा। आप जो गलती कर रहे हो इसका जवाब आपको बॉडी ही आपका दे देगा।
तो आपको अच्छा अमाउंट में खाना खाना है, पर उस खाने को आपको एक्सरसाइज करके ही निकालना है। मेरा थर्ड पॉइंट है प्रोटीन रिच डाइट। अब प्रोटीन रिच डाइट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ प्रोटीन खाना है, सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना है। आपको हर एक मील में प्रोटीन इनटेक करना है। मतलब अगर आप दिन का 5 मील या फिर 4 मील ले रहे हो, उसमें हर एक मील में थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन देना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप हर एक मील में थोड़ा सा टोफू ऐड कर लीजिए, आप थोड़ा चीज़ ऐड कर लीजिए, या फिर मिल्क या फिर कॉटेज चीज़, कुछ भी। अब दाल और सोयाबीन्स, ये सब आपका प्रोटीन का सोर्सेज। अगर नॉन वेज अगर हो तो आप चिकन, एग, फिश, दाल, ये सब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। सिर्फ वैसे ही हम लोग के इंडियंस का जो डाइट होता है वो प्रोटीन रिच डाइट उतना नहीं होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन हर एक मील में देना है। क्योंकि रिसर्च में भी देखा गया है प्रोटीन रिच जो डाइट होता है, जो कंज्यूम करते हैं प्रोटीन रिच डाइट, वो लोग ज़्यादा जल्दी फैट लॉस करते हैं या फिर ज़्यादा जल्दी मसल गेन करते हैं। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। आपको प्रोटीन हर एक मील में इंक्लूड करना है आपके फैट लॉस जर्नी या फिर मसल गेन जर्नी। क्योंकि हम लोग के बॉडी में 4 ही होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है कार्ब्स, एक है प्रोटीन, एक है फैट, एक है वाटर। हाँ, वाटर भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पर हम लोग वाटर से एनर्जी नहीं लेते, हम लोग 3 सोर्स से एनर्जी लेते हैं, एक कार्ब्स, एक प्रोटीन, एक फैट से। तो आपको तीनों ही आपको बॉडी में रखना है, मतलब आपको तीनों ही आपके डाइट में रखना, आपके मील में रखना है। तो सिर्फ कार्ब्स और फैट में मत रहिए, आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन हर एक मील में ऐड करिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कार्ट ऑफ सुगरी ड्रिंक्स। सुगरी ड्रिंक्स मतलब कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स बाहर मिलता है, या फिर जूस। आप जूस को ऑल्टरनेट कीजिए रॉ फ्रूट्स, आप रॉ फ्रूट कंज्यूम कीजिए, जूस मत कंज्यूम करिए। क्योंकि जूस जब आप कंज्यूम करते हो उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप जब रॉ फ्रूट्स को कंज्यूम करोगे तब आपको फाइबर्स मिलेगा, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स मिलेगा, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप जूसेस मत कंज्यूम करिए, कुछ भी पैकेट जूस हो, कुछ भी। क्योंकि उस जो पैकेट जूस जो आता है उसमें आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसके जगह आप रॉ फ्रूट कंज्यूम करिए, आपके बॉडी में अच्छा लेवल में न्यूट्रिशन जाएगा, अच्छा फाइबर्स जाएगा, जो आपके बॉडी में बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी आपका शुगरी ड्रिंक्स, आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, आपका जूसेस हो गया, वो आप कंज्यूम मत कीजिए। क्योंकि वो आपका एक फैट लॉस जर्नी में एक बैरिकेड हो जाएगा, आपके बैरिकेड लग जाएगा आपके फैट लॉस जर्नी में, आपका शुगरी ड्रिंक से, आपका जूसेस से या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक से। आप जूसेस के जगह रॉ फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, इससे आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बहुत लोगों को लगता है कि वो लोग सिर्फ कार्डियो या फिर हीट करके पतले हो जाएंगे। नहीं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैट लॉस, मसल गेन, कुछ भी आपका गोल हो, पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज द अल्टीमेट की टू योर गोल। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब आप करते हो, मतलब आप जिम में जाके जब वेट लिफ्ट करते हो, तब आपका बॉडी में जो मसल है वो ब्रेक डाउन होता है। मतलब आपका एक तीर से 2 निशाना, आपका एक चीज़ से 2 फायदे। कैसे? अब जब जिम में जाके आपका वेट ट्रेनिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वहाँ पर भी आपका कैलोरी लॉस हो रहा है, आपका मसल वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे मसल फाइबर्स टूट रहा है। और फिर जब आप घर में आकर रेस्ट लोगे, जब आप रात को रेस्ट लोगे, तो वो मसल्स जो टूटा है वो फिर से आपका रिबिल्ड होगा, तो उसमें भी आपका बॉडी फिर से कैलोरीज को लॉस करेगा। तो एक तीर में आपका 2 निशाना। मतलब आप जब वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एक वहाँ पे जिम में जाके कैलोरी लॉस कर रहे हो, फिर जब आप रेस्ट ले रहे हो उस समय भी आप कैलोरी को लॉस कर रहे हो। तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, सिर्फ कार्डियो, हीट ये सब में मत रहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका गोल में, आपका जो भी गोल हो, आपका फैट लॉस हो, मसल गेन हो, आपका बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूम वाटर। वाटर क्यों? वाटर एक बहुत ही बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सबको पता नहीं होता है। वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आप जब वाटर कंज्यूम करोगे तो आप हाइड्रेटेड रहोगे। जितना आप ज़्यादा हाइड्रेट रहोगे उतना ज़्यादा आप आपके बॉडी से टॉक्सिफिकेशंस को बाहर निकाल पाओगे, मतलब आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाओगे जितना आप हाइड्रेट रहोगे। तो स्टडीज़ और रिसर्च में भी पाया गया है, जो लोग ज़्यादा हाइड्रेट रहते हैं वो लोग अपने बॉडी से टॉक्सिक्स को ज़्यादा जल्दी निकाल पाते हैं। उससे क्या होता है फ़ायदा, आपका जो फैट लॉस जर्नी या फिर मसल गेन जर्नी है, आपका फैट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब
कम जब पानी पियोगे आपका बॉडी से जो टॉक्सिक्स है वो निकल नहीं पाएगा आपके बॉडी से, तो आपका वो जर्नी में हेल्प नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए जिससे आपका जो बॉडी में टॉक्सिक्स है वो निकल जाए और आपको आपका गोल अचीव करने में बहुत ही जल्दी हेल्प करे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लो स्ट्रेस। आप स्ट्रेस कम लीजिए। क्यों? जब आप स्ट्रेस लोगे तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल हाई होने से क्या होगा, आपका बॉडी फैट लॉस या फिर मसल गेन जर्नी, यहाँ पे फैट लॉस का बात हो रहा है, फैट लॉस करने में बहुत ही आपको मतलब आपका फैट लॉस होगा नहीं अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि लो स्ट्रेस रहने के लिए जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस कम लोगे आपके बॉडी में उतना ही ज़्यादा जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। आप बोलोगे कि लो स्ट्रेस कैसे रहे? लो स्ट्रेस रहने का दो ही तरीका है। एक है आप मेडिटेट करिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करिए अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और अच्छा क्वालिटी स्लीप लीजिए, 8-9 घंटे का स्लीप लीजिए, तब आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तब संग संग आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जिससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने से आपके बॉडी में जल्दी फैट लॉस होगा और मसल गेन होगा। मसल गेन का बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। वेट लॉस बहुत ही अलग चीज़ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वेट लॉस अलग है, फैट लॉस अलग है, दोनों एक चीज़ कभी नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। वेट लॉस अलग चीज़ है, फैट लॉस अलग चीज़ है। जब आप फैट लॉस करते हो आपका जो बॉडी में फैट है वो वहाँ से निकलता है, वहाँ पे मसल्स ग्रो होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा। वो डिपेंड करता है मसल्स ग्रो, आप कैसा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसा ट्रेनिंग ले रहे हो आप जिम में जाके। तो आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम करना है। आप अगर स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप पोमग्रेनेट खाइए ब्रेकफास्ट में एक, या फिर वर्कआउट से पहले पोमग्रेनेट लीजिए एक, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करेगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूम कैफीन। कैफीन से क्या होता है, कैफीन जब आपके बॉडी में जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म वो हाई करता है। कैफीन जाके करता क्या है, आपका जो फैट सेल्स है, फैटी सेल्स है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो सेल होता है आपका, उसको तोड़ता है, फिर आपका सेल में जाता है, फिर आपका सेल में जाके आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल को पावर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, हमको सबको पता है, क्लास 6-7 के साइंस बुक में ये लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाके बोलता है तुम उस फैट सेल्स को यूज करो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी देने के लिए इस बॉडी को, ना कि आपका कार्ब्स या फिर प्रोटीन या फिर और कुछ को यूज़ करके। वो बोलता है कि तुम फैट्स को यूज़ करो। तो आपका जब आप कैफीन कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में ये चेंजेस होता है, और इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है वो कैफीन जाके आपके बॉडी में। वो होने से क्या होता है, आप जल्दी से जल्दी आपका फैट्स जो है वो लॉस करते हो। आप देखोगे कैफीन खाने से आपको एनर्जी मिलता है। क्यों? आप जब भी कैफीन खाते हो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है आपके बॉडी में। इससे क्या होता है, आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ही जल्दी होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कोकोनट ऑयल। आप आपके डाइट में कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए, या फिर कोकोनट ऑयल से कुक कीजिए, या फिर सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला के पी लीजिए। कोकोनट ऑयल मतलब ऐसा है, कोकोनट ऑयल ये मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा कोकोनट ऑयल आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ऐसा एक खरीद लीजिए। सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी में 1 चम्मच लेके पी लेता हूँ। इससे क्या होता है, कोकोनट ऑयल मेनली आपका टारगेट करता है आपके एब्डोमिनल पोर्शन को। आपका जो एब्डोमिन में जो फैट जमा हुआ रहता है उसको निकालने में हेल्प करता है कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल एक दिन में आपका कोई भी फैट निकल नहीं जाएगा। आपको कोकोनट ऑयल मिनिमम आपका जो फैट लॉस जर्नी आपको 3 महीना चलाना, 3 महीना आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना पड़ेगा, फैट लॉस करना पड़ेगा। कोकोनट ऑयल आप रोज लीजिए, देखिए आपका बॉडी में चेंजेस होएगा। क्योंकि जब कोकोनट ऑयल आप लेते हो वो मेनली टारगेट करता है आपके एब्डोमिनल पोर्शन को। तो कोकोनट ऑयल आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपका फैट लॉस हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में जाकर मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे को DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।